ऐसे ही इन सभी ऋषि महर्षि जो पहले भी हुए सतयुग त्रेता द्वापर में, इन सब की एक ही थ्योरी थी। उसी थ्योरी को आधार मानकर महर्षि दयानंद ने संस्कृत बोल बाल कर दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। ज्ञान इसको कैख भी नहीं था भक्ति के बारे में। अपने आत्मा मेरा इनसे कोई द्वेष नहीं है इस महापुरुष के बारे में, लेकिन अज्ञान के साथ मेरा संघर्ष है। और उस संघर्ष में यूं भी लपेटे में आ गया। अज्ञान को समाप्त करने रूपी संघर्ष में कोई भी सामने आओगा वो साफ होता चलेगा, और वो करना पड़ेगा, नहीं तो अंधेरा फिर रह जाएगा कि वो तो बहुत जानकार होगा। अब देखिएगा, यह सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक जो महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखी गई है, उनका अनुभव है। सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये देखिए, ओम सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सत्य शास्त्र प्रमाण है। समवंती समवंतित संवित श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके बारे में लिखा है कि ये वेद आदि सद शास्त्रों के आधार से महर्षि दयानंद ने लिखा है, उनके द्वारा रचना की गई है। ये महर्षि दयानंद है और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और इसके छापने वाले कौन हैं? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब। और यहाँ मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, यहाँ से छपा है। इसमें क्या लिखा है? 7वें समोल्लास में कि परमात्मा साकार है, निराकार है, और स्वयं, क्योंकि परमात्मा वास्तव में साकार है, उसको छुपा नहीं सके सच्चाई को। ये है समोल्लास नंबर 7वां समोल्लास, 7वां समोल्लास, सत्यार्थ प्रकाश 154 पृष्ठ पे। किसी ने प्रश्न किया महर्षि दयानंद जी से, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का, निराकार, परमात्मा निराकार है। अब 155 पर उन्होंने साकार सिद्ध किया। क्या लिखा है कि परमात्मा की उपासना से, महर्षि दयानंद जी का उत्तर है ये वैसे काफ़ी लंबा है। यहाँ से किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का, करनी चाहिए। तो क्या स्तुति प्रार्थना आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, स्तुति आदि करने से, उपासना करने से, परमात्मा की भक्ति करने से पाप नहीं छूटता, पाप नाश नहीं होता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा फिर स्तुति प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता, क्यों करें, क्यों करना? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उसके करने, उनके करने का फल अन्य ही है, कोई और है। प्रश्नकर्ता ने पूछा फिर क्या है? स्वामी जी बताने लगे, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से उसके गुण कर्म, अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे यहाँ तो बता रहे हैं निराकार, और यहाँ कह रहे हैं कि उपासना से उसका परब्रह्म से मेल हो जाए और उसका साक्षात्कार हो जाता। साक्षात्कार को निराकार से हो सकता है? साक्षात्कार होता आमने सामने, दो सामने आमने बात करें, उसको साक्षात्कार कहते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 1, ये दयानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवाद किया गया, लिखा नहीं, लेखक तो व्यास जी थे, इन्होंने अनुवाद किया है। तो अनुवाद करते समय प्रथम मंडल में, प्रथम ही श्लोक मंत्र में और प्रथम ही सूक्त में इन्होंने स्पष्ट किया है कि जहाँ भी वेद में अग्नि या अग्नि शब्द है उसको परमात्मा का बोध समझना चाहिए, इससे सिद्ध हो जाता है। उन्होंने इसका विश्लेषण भी दिया है। ये देखिएगा ऋग्वेद
प्रथम मंडल महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका ये लिखा गया। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इन्होंने प्रथम ही मंत्र में ये क्लियर किया है, देखिएगा। अथर्ववेद भाषा भाष्यम प्रथम मंडल प्रथम सूक्त का प्रथम ही मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। इन्होंने स्पष्ट किया अग्नि शब्द को समझाने के लिए यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण हैं। इस ऋग्वेद के मंत्र से जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। ब्रह्म इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन 2 का अर्थों का वाची है। अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है। इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। इसी आधार से स्वामी जी ने इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 1 के मंत्रों का अनुवाद करते समय मंत्र नंबर 2 में अग्नि माने हे परमेश्वर, मंत्र नंबर 3 में अग्नि माने ईश्वर और 4 में अग्नि माने हे परमेश्वर और 5 में ये 6 में अग्नि माने परमेश्वर, फिर 7 में अग्नि माने सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। कहने का भाव यह है कि 9 मंत्र हैं, इनमें 7 में अग्नि शब्द है। अग्नि का अर्थ इन्होंने खुद परमेश्वर लिखा है। और ये देखिएगा इन्होंने फिर आगे अनुवाद किया है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96। इसमें सभी में जहाँ भी अग्नि शब्द है, अग्नि माने परमेश्वर का, अग्नि माने परमेश्वर को ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का वही चल रहा है। 3 में अग्नि माने जगदीश्वर को, 4 में अग्नि माने जगदीश्वर, 5 में अग्नि माने परमेश्वर को, 6 में यो आगे 6 में अग्नि माने परमेश्वर को, फिर 7 में अग्नि माने जगदीश्वर को, 8 में है नहीं अग्नि शब्द और 9 में 9 मंत्र हैं अग्नि माने समस्त मंगल करने वाले परमेश्वर। अब पुण्य आत्माओं, अब अग्नि माने परमेश्वर ये स्वयं बोल रहे हैं और इन्हीं के आदेश का पालन करते हुए एक आर्य समाजी महात्मा ने, संत ने, आचार्य ने श्याम वेद का अनुवाद किया, जिसमें जहाँ भी अग्नि शब्द है उन्होंने सब का अर्थ परमेश्वर किया है। ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद ये इकट्ठा ही जल्द किया हुआ है। ये कहाँ से छपा है ये देखना यहाँ से। प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम मुखमेलपुर दिल्ली से। दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और ये कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली का। अब इसमें देखियो श्याम वेद में ये श्याम, यहाँ तक यजुर्वेद है, ये तो दानंद जी का किया हुआ, इसको नहीं छेड़ा, इन्होंने प्रिंट कर रखा है। ये अनुवाद किया है दानंद जी के आदेश अनुसार। श्याम वेद भाषा भाष्यम प्रथम पूर्वार्चिक यानी प्रथमोध्याय। इसमें अग्नि माने हे परमेश्वर प्रथम श्लोक में, दूसरे में अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर,
अग्नि माने हे ईश्वर, परमेश्वर अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी देखे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, यानी सारे अपने आत्मा। अब ये अज्ञान आधार पर है कि परमात्मा निराकार है, इसलिए वेदों के अर्थों का भी अड़ंगा कर दिया मैं ऋषि दानंद ने। यानी सभी ऋषियों ने ऐसे काम बिगाड़ रखे हैं। अब यजुर्वेद पूरा का पूरा महर्षि दानंद ने अनुवाद किया है। इसमें 5वें अध्याय का और प्रथम श्लोक में 2 प्रमाण दिए हैं। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। अग्नि माने परमेश्वर, ये 100 जगह 1000 जगह लिख रखे अग्नि माने परमेश्वर। अगर यहाँ अग्नि माने परमेश्वर लिख देता तो सारी बात ठीक हो जाती, पर इनके अंदर ज्ञान भरा हुआ था। वेदों के ज्ञाता कहलाते थे पर वेद ज्ञान इनको बिल्कुल नहीं था। अब देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा, इसका अनुवाद किया, लिखा नहीं। प्रकाशक एवं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये महर्षि दानंद संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी इसके द्वारा भाषा भाष्य किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट्स प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब आते हैं 5वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में। इन महर्षियों की नोपोल पाटिया, ये देखो, अथ 5वां अध्याय, 5म अध्याय प्रारंभ। अग्नि, प्रथम मंत्र में अग्नि तनुरसी, अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अब इनका देखिएगा अनुवाद महर्षि जी ने आके अड़ंगा कर दिया। हे मनुष्यों, अनुवाद करते महर्षि दानंद जी इस अग्नि शब्द का अड़ंगा करने के लिए, अपनी अज्ञान सोच निराकार को सिद्ध करने के लिए वेदों का अर्थों का को भी बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, अपने हिसाब से घुमा दिया। देखिएगा, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने के लिखा है बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु शरीर के समान असी माने है। और ये देखो बीच ब्रैकेट में है ना, ये संस्कृत है। इस अग्नि माने यहाँ हम लिख दें परमेश्वर, और तनु माने शरीर, तनु का अर्थ शरीर, ये खुद लिख रहे हैं। असी का अर्थ है, तो यहाँ लिखना चाहिए कि हे परमात्मा आप, हे अग्नि माने परमेश्वर, हे परमेश्वर आप तनु असी सह शरीर हैं। हे परमात्मा आपका शरीर है, आप साकार हैं। या अग्नि माने परमेश्वर लिख दे बस, और तनु माने शरीर, असी माने है परमात्मा सह शरीर है। आगे है विष्णवे, यहाँ देखो, विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। इसका अर्थ क्या बनता है कि सबका धारण पोषण करने के लिए उस अमर परमेश्वर का भी और भी शरीर है, जो अतिथि रूप में आते हैं। यहाँ पर अतिथि रूप में परमात्मा यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं, इसलिए उस परमात्मा का एक और शरीर है। अब सोम माने परमात्मा, सोमस्य माने अमर पुरुष का। अब देखो, सोम माने स्वयं ही परमात्मा बता रहे हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 35 में, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम माने परमात्मा। आप पहले लिख रहे अनुवाद, तो यहाँ आ जाए हम वापस उसी पे प्रथम मंत्र में। ये देखो, अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। सोमस्य माने उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है, विष्णवे माने पालन, सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस सबका धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है। सोमस्य माने उस जगदीश्वर का। अब ये वेदों ने सिद्ध कर दिया परमात्मा साकार है, वो ऊपर एक सतलोक में रहता, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। और ये अज्ञानी संत ऋषि जो कह रहे हैं, वो कहते थे कि परमात्मा निराकार है,
और वो एक देशीय नहीं है। ये तो किया वेदों ने सिद्ध,